हाय, मैं हूँ सैयद फ़ुरक़ान हुसैन। आपसे पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए लेके आने जा रहा हूँ एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट की पूरी कहानी। उस साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस कहानी को सुनने से पहले आप दो चार बातें जान लीजिए कि असल में जब हम फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं तो उन लोगों को भी हमें समझना पड़ेगा जो लोग फ़िज़िक्स को समझे थे, है ना। जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना तो हम यहाँ पे बात देखते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया। इस साइंटिस्ट के बारे में जान के, इसकी लाइफस्टाइल के बारे में जान के आप एक्चुअल के अंदर ये जानते हैं कि जब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी तो आप उनको किस तरह से ओवरकम अपनी लाइफ में करने वाले हैं। तीसरी बात कि एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि साइंटिस्ट वही कहलाया है जो जुगाड़ू है। आप इसी तरीके से आज जो कहानी सुनने वाले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की, आप देखेंगे कि वो भी बेइंतहा जुगाड़ू इंसान था। एक चीज़ नहीं हो पाई, उसने दूसरी जुगाड़ लगा के वो चीज़ करी, लेकिन करी। चौथी चीज़, हार नहीं मानी। सरकमस्टांसेस आते गए सर के ऊपर, लेकिन नहीं, हम तो खड़े होंगे, हम तो लड़ेंगे और लड़के बताएंगे। ये कंडीशन होती है साइंटिस्ट की, ये कंडीशन होती है साइंस वालों की, है ना। तो मैं भी साइंस वाला, तुम भी साइंस वाला, आओ मिलके जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था अपनी लाइफ में ऐसा कि उसका नाम हो गया जी। तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड बनाई है 1752 में। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बर्थ है 1706 की। बंदे ने बनाई है एक लाइटनिंग रॉड 1752 में। आप कहेंगे सर, आप काइट एक्सपेरिमेंट की बात हुई थी, कहाँ से कहाँ जा रहे हो। सबर अली, हाँ बता रहा हूँ, रुक जा। हाँ देखो भाई, अब तक क्या होता था, 1706 से हमारे हीरो दुनिया में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की जब चल रही थी जवानी, ठीक है ना, ये ठीक। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि लोग ये कहते थे कि ये जो लाइटनिंग होती है आसमानों से, अभी तो लोगों को कुछ पता नहीं था, है ना। तो ये लाइटनिंग गॉड का प्रकोप है, क्रोध है, एंगर है जो कि दुनिया पे गिरता है, ये लोग कहते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहते थे, ठीक है ना, ये ठीक। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये लगता था कि ये जो थंडर है, लाइटनिंग है, ये थंडर, ये लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है, लेकिन इसको साबित करना ज़रूरी है, क्योंकि साबित नहीं करोगे तो दुनिया नहीं मानेगी। तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हें साबित करना पड़ता है अपने रिजल्ट के थ्रू। हमारे हीरो को, हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये साबित करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के थ्रू। उसको बताना पड़ेगा कि ये जो थंडर कड़क रही है आसमानों के अंदर, ये थंडर लाइटनिंग जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है। जब तक बताएगा नहीं तब तक दुनिया मानेगी नहीं। रिजल्ट मैटर। तो भाई 24,000 लोग, करीब करीब कई हजार परिवार हर साल इस लाइटनिंग का शिकार हो रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि ये लाइटनिंग महज गॉड का एंगर है। तो भैया हमारे हीरो ने एक सोच पैदा करी कि क्यों ना लाइटनिंग को टेस्ट किया जाए। अब लाइटनिंग कोई कोविड का पेशेंट नहीं है, आप जाके टेस्ट कर लेंगे, है ना। लाइटनिंग तभी टेस्ट होगी जब लाइटनिंग होगी, आसमानों से बिजली गिरेगी तभी टेस्ट हो पाएगी, है ना। तो लाइटनिंग ऐसी छोटी मोटी जगहों पे नहीं गिरती। लाइटनिंग का जो मेन जहाँ पे लाइटनिंग गिरती है वो ये देखा गया था कि ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे गिरती है। तो लाइटनिंग को टेस्ट करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि उस टाइम पे ये फिलिपीडिया में रह रहे थे, तो फिलिपीडिया के अंदर एक बड़ा चर्च कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो इस चर्च के ऊपर ये टेस्ट करना चाहते थे, उसकी छत के ऊपर। इन्होंने प्रपोजल दिया, जो प्रपोजल खारिज हो गया। अब सोचने वाली बात, अगर आप या मैं होते तो कहते अरे यार, अपन तो दुनिया का भला करने निकले थे, हैं ये टेस्ट ही नहीं करने दे रहा है, छोड़ो छाड़ो, कहाँ लगे हो। हाँ, लेकिन नहीं भाई, सोचने वाली बात यह है कि
हालांकि फेल हो गए, हालांकि इन्होंने इनसे कह दिया गया कि नहीं आप नहीं कर सकते, उसके बावजूद ये बंदे ने हार नहीं मानी। इस बंदे ने अल्टरनेटिव खोजने की शुरुआत करी, है ना। इसने कहा कि मैं दूसरी जगहों से इजाज़त ले लूँगा, हो सकता है चर्च में खुलने के बाद, चर्च बन जाने के बाद मुझे इजाज़त मिल जाए, लेकिन अभी जब चर्च बनने तक मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लाइटनिंग चर्च पे जब आएगी तब आएगी, मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूं जो लाइटनिंग तक चली जाए। समझ रहे हो बात को? लाइटनिंग जब आएगी तब आएगी, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मेरी कोई चीज़ लाइटनिंग तक चली जाए। इनके दिमाग के इन्होंने घोड़े दौड़ाए, बहुत कस के घोड़े दौड़ाए। जब घोड़े दौड़ाते हैं ये, तो इनके सामने आया कि जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाते हैं और ये पतंग भी तो आसमान पे जाती है, तो क्यों ना मैं एक पतंग उड़ाऊं जो आसमानों तक जाए, है ना। आप और हम होते तो हंसते, लेकिन आज ये इन्वेंशन पूरी दुनिया मानती है। जी हाँ, तो याद रखिएगा, जब आप कोई चीज़ करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो लोग हंसेंगे। उनके हंसने से आप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना है बहुत क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि पतंग उड़ाएंगे अपन और वो पतंग चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये पतंग, जब आपको बिजली चाहिए तो बिजली नॉर्मल नहीं गिरती, बिजली थंडर स्ट्रॉम्स, तूफान, स्ट्रॉम, ये सब चाहिए आपको। तो भाई अगर नॉर्मल सी पतंग उड़ाई जाती है ऐसी तूफान में, पेपर की जो हम नॉर्मली देखते हैं, तो ऐसी तेज़ विंड में उसके फटने का ख़तरा है, पानी की बूंदों से उसके फटने का ख़तरा है। तो ये नॉर्मल पेपर की काइट नहीं हो सकती थी। इन्होंने ये काइट बनाई सिल्क के क्लॉथ से। तो हमारे ये जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये टेस्ट करना चाहते थे लाइटनिंग पे, थंडर पे, कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है। लेकिन ये रहते थे फिलाडेल्फिया के अंदर। जो फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया की ज्योमेट्री फ्लैट है। फ्लैट होने का मतलब ये है उसके ऊपर कोई ऊंची चट्टानें नहीं थी। इनको अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए किसी ऊंची इमारत की, किसी ऊंची चट्टान की जरूरत थी, क्योंकि लाइटनिंग जो गिरती है अमूमन ये ऊंची जगहों पे ही गिरती है। ये आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग गिरती है तो आपने देखा होगा कि बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े पेड़ इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। तो उस टाइम पे फिलाडेल्फिया के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च कंस्ट्रक्ट हो रहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये चाहते थे कि लाइटनिंग को टेस्ट करने के लिए इस चर्च की छत के ऊपर जाके मैं कंडक्टिंग रॉड लगा दूं, जो कंडक्टिंग रॉड लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जो लाइटनिंग रॉड थी, दूसरे किनारे के ऊपर ये एक लेडन जार के साथ कनेक्टेड थी। लेडन जार क्या होता है? लेडन जार उस जमाने का एक कैपेसिटर था। कैपेसिटर क्या होता है लोगों को अभी ये नहीं पता होगा, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला वीडियो देख रहे हुए हैं। वो लोग कह रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला वीडियो देखा, बंद करा। कैपेसिटर, भैया कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख पाती है ना। तो भाई इससे टेस्ट हो जाता है कि जो लाइटनिंग आके गिरी है उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये वहाँ टेस्ट हो जाता। ठीक, लेकिन जब इन्होंने इस प्रपोजल की पेशकश चर्च के सामने रखी, तो चर्च के जो रेगुलेटिंग बॉडीज थे उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। चर्च के रेगुलेटिंग बॉडीज ने हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का मजाक उड़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंच के दो साइंटिस्ट टेलर और डेलीबर्ट, इन लोगों ने इस चीज़ को मजाक बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हो ना हो सकता है बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये सोच सही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने फ्रेंच थे ना, तो फ्रांस में ही इन्होंने कहीं एक्सपेरिमेंट ये किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इनको कामयाबी मिल गई। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऑनर के अंदर, क्योंकि प्रपोजल पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पेश किया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलाडेल्फिया में पेश किया था, इस वजह से वहाँ पे
इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इनके ऑनर में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आंधी तूफान मचा दिया था फिजिक्स की दुनिया के अंदर, और इनका नाम यूरोप के अंदर उड़ रहा था, उठ रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब तक हमारे हीरो को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। उस बंदे ने ये देखा कि यार चर्च ने मेरा एक्सपेरिमेंट रद्द कर दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। उस बंदे के दिमाग में चल रहा है मैं कुछ तो करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा। तो बंदे ने कहा इन लोगों ने रोक दिया लाइटनिंग को मुझ तक आने से, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा जो लाइटनिंग तक चला जाएगा। इन्होंने एक पतंग बनाई। इन्होंने देखा कि जब बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग आसमानों में ही तोड़ती है, अरे ऊंची जगह पे ही तोड़ती है। कभी देखा है तूने पतंग नीचे उड़ रही है, पतंग ऊपर ही उड़ती है। हाँ, और ये जो पतंग इन्होंने उड़ाई है, ये ही एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन का फेमस काइट एक्सपेरिमेंट है, जिनको हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप में से भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब मैं छोटा सा रहा था। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक हेल्पर भी चाहिए था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने खुद के पर्सनल लड़के को लेके गए एज अ हेल्पर, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इन दोनों ने स्ट्रॉम में इस सिल्क की काइट को उड़ाया। अब यहाँ पे इन्होंने जब सिल्क की काइट को उड़ाया तो उसके ऊपर करीब करीब 1 फीट लॉन्ग मेटलिक वायर लगाया था। दूसरा वायर जो काइट से लेके बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथ तक आ रहा था वो हेम्प वायर था, और इस हेम्प वायर से जुड़ा हुआ था एक सिल्क का रिबन और एक की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पूरी कोशिश करी थी कि ना वो सिल्क का रिबन गीला होने पाए, ना बेंजामिन फ्रैंकलिन खुद गीले होने पाए। तो खुद को और रिबन को गीले होने से बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को एक शेड में कवर कर दिया ताकि बारिश से ये गीले ना हो। दूसरी तरफ की का एंड जो था वो एक लेडन जार से कनेक्टेड है। जैसे कि हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं कि लेडन जार एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाती है। यानी कि अगर लाइटिंग में इलेक्ट्रिक बिहेवियर है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे लेडन जार उस एनर्जी को स्टोर कर पाता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस सिल्क के रिबन को गीला होने से बचाया, खुद को गीला होने से बचाया। इसका मतलब यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है कि शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोई नॉलेज थी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, कि अपने आप को इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने का तरीका यह है कि हम गीले ना हो। एक और बात है ना, एक और बात, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप स्टोरी बुक्स में पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा रहता है कि ये बिजली जो है वो हमारे फ्रैंकलिन की काइट पे आके गिर गई थी। ये बात बिल्कुल गलत है। जो हेम्प वायर इन्होंने लगाया था वो हेम्प वायर एक कंडक्टिंग वायर था। भाई साहब, अगर ये बिजली इस काइट पे गिर जाती तो हमारे फ्रैंकलिन रेस्ट इन पीस हो जाते और हमको ये काइट एक्सपेरिमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है ना? ठीक, असल में ये बिजली इनकी काइट पे नहीं गिरी थी। तो सर क्या हुआ था? सोचने वाली बात है। तो हुआ ये था कि जब स्ट्रॉम इस काइट के ऊपर से गुजरता है तो जो 1 फुट लंबा कंडक्टिंग वायर इन्होंने बांधा हुआ था काइट के ऊपर, ये 1 फुट लंबा वायर जो था बादलों से अपने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर लेता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर चल के हेम्प वायर के थ्रू आती है। अब जाहिर बात है कहाँ तक आएगी? तो ये इलेक्ट्रिसिटी चल के आती है की तक। फ्रैंकलिन ने जब इस की के ऊपर हाथ नहीं रखा, की के आसपास हाथ घुमाया, तो इन्हें यहाँ पे हल्की सी शॉक या आप कहें अर्थिंग महसूस हुई। अब भाई ये शॉक या अर्थिंग क्या दर्शाता है? ये तो मेरे ख्याल से हमें समझ आ गया होगा कि शॉक या अर्थिंग यही दर्शाता है कि जो लाइटनिंग है उस लाइटनिंग के अंदर बिजली जो गिरी थी ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बिहेवियर है।
तो भैया ये पूरा का पूरा इन्वेंशन यहाँ पे ये दर्शाता है कि लाइटनिंग जो थी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फेनोमेना है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। ये बात प्रूफ कर दी हमारे हीरो ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके बाद डिस्कवरी जो लाइटनिंग रॉड की है वो इसी का बेसिस है, यही बेसिस है उस डिस्कवरी का। इसके बाद में लाइटनिंग रॉड इन्होंने इन्वेंट करी, जो लाइटनिंग रॉड आज हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इनके ऊपर खुदा न खास्ता गिर जाए तो उन बिल्डिंग्स को डैमेज से बचाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको सुनाने का मतलब एक साइंटिस्ट के बारे में बताना था। इसके अलावा इस कहानी को बता के मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था कि जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी जीवन में आई कठिनाइयों से, परेशानियों से हार नहीं मानी, आप भी हार नहीं मानिए। जिस तरीके से इसने अपने सामने आई कठिनाई का एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी और ढूंढ लिया, इसी तरीके से आप भी अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करिए और एक दिन आपको वो अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अपनी परेशानियों से भागना ये एक रास्ता नहीं होता, हमें अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है खुद खड़े होके, क्योंकि हमारे लिए और कोई खड़े होने वाला नहीं है ना। किसी चीज़ को ये कह देना कि वो बहुत मुश्किल है, इस चीज़ से वो आसान नहीं हो जाने वाली, लेकिन हाँ अगर आप उसके लिए खड़े होकर मेहनत करेंगे तो अलबत्ता वो आसान ज़रूर हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं भाई, और खुश रहें। आपके चेहरे से ये स्माइल जानी नहीं चाहिए। चलिए तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगली वीडियो किसके बारे में आने वाली है।